हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आप लोगों के सामने मैं बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आया हूँ। क्या है ऐसा इसमें। अच्छा, आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर क्या लेकर आए हैं। देखिए, मैं लाइट का चित्र, चूंकि मैं देखिए यहाँ पे मैथ का क्लास लेता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि यार फिजिक्स भी आप लोग को दिया जाए तो कहीं ना कहीं देखिए फिजिक्स आप लोग को इतना अच्छा से दिखे। फिजिक्स कहता है कि जब तक मेरे अंदर फील नहीं कराओगे यार तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो आइए फील कराते हैं। पहले फील फील माने किसी चीज के पीछे फीलिंग होना चाहिए। जैसे किसी भी लड़की है, आपके पास बहुत सारी लड़कियां हैं, यदि कोई भी लड़की के पीछे तुम्हारा अट्रैक्शन तभी जगता है जब उस लड़की को तुम मतलब अच्छे से देखते हो, क्या करते हो, उसके पीछे तुम्हारी फीलिंग जगती है। ये नहीं कि सब लड़के तुम्हें पसंद थोड़े आ जाता है, कोई आता है सब, कोई एक ही तुम्हें अच्छा लगता है कि सब लगने लगता है कि सब अच्छी हैं। नहीं, प्यार भी होता है तो किसी एक ही से होता है। क्यों? अगर मान लो इधर 10 लड़कियां हैं तो प्यार होता है तो एक ही लोग से होता है, ये नहीं कि सबसे हो जाता है। तो उसी तरह से देखिए, ये जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब होता क्या है, देखिए ये सब गजब कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, गजब आपको समझ में आएगा, तो दिमाग में सीधे धसेगा, सीधे धसेगा, एकदम एकदम बता रहे हैं आप लोगों को, सीधे धसेगा दिमाग में। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए ये क्या है, ये जो आप मेरा यहाँ पे इमेज देख रहे हैं ना, यह भी एक प्रतिबिंब है, यह भी एक प्रतिबिंब है। लेकिन यदि हम प्रतिबिंब की बातें करें कि प्रतिबिंब होता क्या है, तो देखिए कोई भी वस्तु है, कोई भी, जैसे हम है ना, तो हमारा शीशा के सामने रख दिया जाए तो शीशा में हमारा मुंह दिखेगा, वही ना प्रतिबिंब है यार, वो मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, वो मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कोई भी वस्तु, जैसे हम एक तो शीशा ले रहे हैं, देखिए आप लोग से बताया था कि मेरे पास अभी छोटा वाली शीशा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो देखिए शीशा है ना, तो शीशा में हमारा मुंह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो कैसे दिख रहा है? मेरा इमेज इसमें बन रहा है, मुंह दिख रहा है ना जी। अरे भैया आप लोग खूब लगाते हैं क्रीम पाउडर, ये वो सब चीज लगाते होंगे, क्या मुंह शीशा में देखते हैं? हाँ, तो जब देखते हैं तो मेरा इमेज उसमें बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उसी को देखते हो आप, यही तो प्रतिबिंब है। क्या है? यही प्रतिबिंब है। यानी इसका डिफिनीशन आप सिंपल कॉन्सेप्ट में ये देख सकते हैं कि यदि कोई भी वस्तु को हम शीशा के सामने रख दें और उसमें जो इमेज बन रहा है वही मेरा प्रकाश, ये प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब होता क्या है, यदि ऐसे हम लोग डिफिनीशन की बातें करें, यदि प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब की यदि हम डिफिनीशन की बातें करें तो प्रतिबिंब, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु को हम रखें तो वहां पे देखिए कोई भी वस्तु है तो ये चलेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर शीशा पे जा रहा है तो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ से परावर्तन हो रहा है। मैं आप लोग को बताया था कि कभी भी जब तक आप किसी भी चीजों को उसी समय देख सकते हैं जब वो परावर्तित होगा, जब वो परावर्तित होगा। तो परावर्तन जब तक नहीं होगा तब तक आपका इमेज नहीं बनेगा। क्यों? और तब तक आपको दिखाई नहीं देगा। तो परावर्तन होने के लिए हम क्या बताए थे कि परावर्तन के लिए आपको रूल क्या दिए थे हम, ऐसे कोई कलर किया होगा, कुछ भी आप पॉलिशदार शीशा ले लीजिए, ऐसे कोई भी चीजों को आप ले सकते हैं। और ये देखिए इस पे आप लाइट मारिए, लाइट मार दिए और लाइट मार रहे हैं तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होगा कि नहीं जी? क्योंकि यार ये पड़ रहा है तो ये अंदर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर इसमें कलई किया हुआ है। ये तो मैं परावर्तन बता रहा हूं आप लोग को। और जब क्या होगा कि ऐसे जब ऐसे जाएगा तो ये देखिए ये आपका जो यहाँ पे पड़ा और पड़ के वापस गया, तो ये तो हुआ परावर्तन। उसी तरह से मान लीजिए कि ये एक शीशा है, शीशा पे हम टार्च की लाइट मार रहे हैं, ऐसे हम लाइट को मार रहे हैं शीशा पे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए मेरे इमेज को इसमें तब बन रहा है, आप हमको तभी देख पा रहे हैं जब आप मोबाइल को देख रहे हैं ना। तो मोबाइल को देखने के पीछे क्या हो रहा है, आप मोबाइल में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जो रिफ्लेक्टेड किरणें आ रही हैं आप तक, वही दिखाई देती है। एक चीज को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, आप किसी भी वस्तु को नहीं देखते हो, जो उससे रिफ्लेक्शन होता है तभी आपको दिखाई देता है। अब कुछ क्लियर हो रहा है? तो आइए देखिए प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है और कोई भी वस्तु को आप किसी के शीशा के सामने रख दिए, तो कोई भी वस्तु मान लीजिए कि एक चल के आया और चल के किसी वस्तु पर मिला, ठीक है, किसी परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, किसी वस्तु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए कोई भी वस्तु पर जैसे टकराया, मिला,
अब मिलता हुआ या तो प्रतीत हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। अच्छा, ये तो रहा कि प्रतिबिंब आप लोग को समझ में आया कि देखिए कोई भी वस्तु पर जैसे हम रखिए उसके सामने जो इमेज बन रहा है वही उसका प्रतिबिंब होता है। लेकिन यार प्रतिबिंब कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। एक का होता है वास्तविक प्रतिबिंब। कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है, आभासी। कुछ मैंने गलत लिखा जाएगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। लेकिन यार वास्तविक और आभासी में होता क्या है, इसका डिफिनीशन बहुत आसान है। देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु पर जाके मिल रही है, सच में फील करा रही है कि मिल रहे हैं, सच में मिल रहा है, तो वही तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और आभासी प्रतिबिंब क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी तल से क्या होती है, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन होगा तब नहीं यार, वो मिलता हुआ प्रतीत होता है, वहां पे फील कराना है, यानी मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसी को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इन लोग देखिए प्रतिबिंब में कुछ जान ही नहीं है। प्रतिबिंब वही है कि कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु से चल रहा है, कोई भी वस्तु से चला, परावर्तित हुआ, परावर्तित होकर वो तो या तो वो किसी बिंदु पर मिलेगा या तो मिलता हुआ प्रतीत होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। और प्रतिबिंब कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, तो वास्तविक और आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी तल से परावर्तन के पश्चात वास्तव में वहां पे मिल रही है, तो उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। और आभासी प्रतिबिंब किसे बोलते हैं, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या हो रही है, वहां पे मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये तरह के प्रतिबिंब। लेकिन हम इसमें जो डिस्कस करेंगे ये प्रतिबिंब हुआ, लेकिन अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं बोलिए दर्पण। ये देखिए दर्पण जो होता है, ये जो दर्पण है, दर्पण, तो दर्पण यार, दर्पण होता क्या है, दर्पण होता क्या है। दर्पण में आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि सर दर्पण बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए दर्पण तो आप देखिए कितने टाइप के होते हैं, तो ये शीशे का हम दर्पण बोलते हैं ना, क्यों, शीशे का ना दर्पण बोलते हो। तो दर्पण देखिए, एक समतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा कि जब हम समतल दर्पण की बातें करते हैं तो उसमें हम मुंह देखते हैं, सभी में तो मुंह नहीं दिखता है मेरा, क्यों, कोई भी दर्पण है उठा लो तो उसमें मुंह दिखेगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा इस चीज पे फोकस कीजिएगा कि जो हम गाड़ी के साइड ग्लास के रूप में लगा हुआ होता है, जो हम लोग 4 व्हीलर पे बैठते हैं ना, दूल्हा दुल्हन उठा लो ना, आजकल शादी का बड़ा तगड़ा लगन चल रहा है, तो दूल्हा दुल्हन जिससे बैठ के जाते हैं उसी के जो साइड ग्लासवा में लगा रहता है, ऐसे होता है टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा होता है कि नहीं होता है, बस वह जो टेढ़ा होता है उसको देखिए आप, उसको कभी फील किए कि उसमें मेरा चेहरा बड़ा क्यों दिखता है, भद्दा टाइप में चेहरा दिखता है, कितना सुंदर तुम क्रीम पाउडर लगा लो कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा भद्दा चेहरा वहां से दिखता है, क्यों, क्या रीजन है, यानी वो उसमें कौन से मिरर लगे हुए हैं, अवतल लगा है, उत्तल लगा है, क्या लगा है। यदि समतल लगा होता तो मेरा चेहरा बड़ा नहीं दिखता, क्योंकि यार हम सिंपल सी यदि बातें करें, यदि देखिए ये समतल आपके पास है, जब समतल रहेगा तो मेरा चेहरा थोड़ा सा खराब है ना तो अच्छा दिखाई देता है, क्यों, थोड़ा सा खराब भी है तो उसमें जानते हैं जब क्रीम व्रीम लगाते हैं, थोड़ा पाउडर लगाएंगे तो देखेंगे अरे ये तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, लेकिन तनी उसमें जाकर देखना, कभी आपने फील किया कि क्यों ऐसा दिखाई देता है, कभी भी यार फील करो एक बार, देखो तब समझ में आएगा कि दर्पण। मैं आप लोग से एक बात बोल रहा हूं कि जब तक साइंस को पढ़िए तो लाइट एक ऐसा चैप्टर है कि आपके अंदर जान ला देगा, ऐसे जान। फिजिक्स कहता है कि तुम मतलब फिजिक्स हमेशा मतलब फीलिंग वाला चीज है, जब तक आपके अंदर फील नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। आइए देखते हैं दर्पण। देखिए दर्पण होता क्या है, एक कोई गोला है, कांच के खोखला गोला, अब एक हम बीच से काट दे रहे हैं, तो आ जाएगा, आधा आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए आधा हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो देखिए
यहाँ पे हम काटे, यहाँ पे हम काट रहे हैं, तो जब दर्पण को आप काटेंगे तो आधा हो जाएगा, तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा ना। अब एक चीज आप लोग क्या समझ में आ रहा होगा कि जब ये यार आधा हम निकालेंगे तो ये आधा बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन जो इसकी मुख्य बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप लोग को बस मैं हिंट दे रहा हूं कि देखिए अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो जब हम एक चीज इसकी खास बातें ये जानिएगा कि अवतल दर्पण में इसमें भी परावर्तन होता है। परावर्तन होता कैसे है, जब इसमें आप बाहर की ओर हम कलाई कर देंगे ऐसे 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 ऐसे, जिसमें अंदर से ये देखिए ये अंदर से इसमें परावर्तित होता है, तो उसी को हम अवतल दर्पण करेंगे। यानी जो दबे हुए भाग से परावर्तित होता है उसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और उठे हुए भाग पे हमेशा क्या होता है, कलई किया रहता है, उठे हुए भाग पे कलई किया रहता है। लेकिन यदि हम उत्तल दर्पण की बातें करें, उत्तल की किसकी बातें कर रहे हैं, उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है ना कि अंदर की ओर कलई किया रहता है, ऐसे अंदर की ओर आप कलई कर लो ऐसे ऐसे। और ये देखिए आप बाहर, ये आपका ये परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो ये आप लोग को मैं बता दे रहा हूं कि यदि आप खाली फिगर से आपको समझ में आ जा रहा है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिगर आपको समझ में आ गया तो यार तुम तो डिफिनीशन खुद लिख लो, क्यों। तो फिजिक्स को हमेशा फील करना सीखिए और उसको कैसे करें ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग को यह भी समझ में आया होगा कि देखिए दर्पण क्या है, दर्पण एक क्या होता है, कांच का खोखला गोला होता है। जब हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, तो देखिए शीशा भी होता है। तो मैं जब अपवर्तन पढ़ाऊंगा तो वहां से और कंसेप्ट आप लोग को क्लियर होगा। तो ये देखिए मैं तो ये आप लोग को फंडामेंटल देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि एक हम शीशा लिए हैं, खोखला गोला लिए हैं, गोले को काट लिए हैं, काट के बाहरी जिसमें कलई होगा उठा हुआ भाग पर कलई कर दे रहे हैं, दबे हुए भाग से परावर्तन पृष्ठ बना रहे हैं, इसी को अवतल कहेंगे। और जिसमें कि अंदर की ओर दबे हुए भाग पर कलई रहेगा, बाहर की ओर परावर्तक पृष्ठ रहेगा, वो उत्तल दर्पण होगा। समझ में आ रहा है दर्पण। और समतल दर्पण की यदि हम बातें करें, ये जो घर में आप यूज करते हैं, अच्छा ये तीनों दर्पणों का, अवतल उत्तल और समतल, तीनों दर्पणों का हम यूज बताएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए समतल दर्पण जिसमें हम लोग फेस को देखते हैं, जो कि समतल दर्पण में क्या होता है, मेरा प्रतिबिंब क्या अच्छा एकदम बनता है, प्यारा सा बनता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं फिजिक्स के बीच में वीडियो डालते रह रहा हूँ और प्रयास करूंगा कि हमेशा कुछ ना कुछ इसके बारे में बताता रहूं। तो लेकिन मैथ के आप लोग कंटिन्यू वीडियो मिल रहे हैं, आप उसे देखें, पढ़ें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लग रहा होगा तो यार एक लाइक तो बनता है भाई, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।